नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शाबान मेरा महीना है, रमज़ान मेरे रब का महीना है। इतनी बरकतों वाला महीना, इतनी शानों वाला महीना माह रमज़ान। आपने कुछ बातों का बड़ा ही ख्याल रखना है। एक तो आपने कोशिश करनी है नमाज़ें ज़ौक़ के साथ पढ़ी जाएँ। यानी एक है कि ओहो टांगे नहीं उठ रही, अब तरावी का टाइम, ना ना ना, इसमें कजी है, इसमें थोड़ा सा ना ज़ौक़ की कमज़ोरी है। उठना है तो शौक़ से उठना है, भाग के उठना है। आपने मस्जिद के साथ दिलचस्पी पैदा करनी है, कोशिश करनी है मस्जिद की सफाई भी रमज़ान में हमारे ही से ही आए। अपने अपने इलाकों की मसाजिद की सफाई, नमाज शौक़ से पढ़नी है, शौक़ से। आपने रमज़ान मुबारक में कोशिश करनी है कि आप ये कहें कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं ना दूसरों को नवाज सकूं, मैं ना चुपके से पहुंचूं, किसी गरीब तक खुद से जाऊं और रमज़ान से पहले जाऊं, ताकि वो पहला रोज़ा जो उसने रखना है ना, वो उसी लंगर से रखे जो मेरे हिस्से में आए, और उसको अपना मौसम समझें जिसकी वजह से अल्लाह आपको सवाब दे रहा है। उसको मौसम समझें जिसकी वजह से अजर मिल रहा है। और कोशिश करें किसी को कपड़ा जोड़ा सूट देना है, किसी तालिब इल्म को, इमाम मस्जिद को, किसी गरीब को, किसी बूढ़ी अम्मा को, अपने किसी चचा को, अपने दादा को तोहफा देना है तो वो भी शुरू रमज़ान में दे, ताकि वो आसानी से सिला ले, सिला के पहन ले। रमज़ान में हमने कुरान पाक से प्यार करना है, कुरान पाक से प्यार करना है। सुबह भी तिलावत, दोपहर भी तिलावत, बच्चों को ज़ौक़ दिलाना है, शौक़ दिलाना है। हमने कुरान मजीद रमज़ान शरीफ में तरावी में ज़ौक़ से सुनना है, खड़े होना है। फिर रमज़ान मुबारक के अंदर एहसास हमने बहुत ज़्यादा पैदा करना है। हमने देखना है कि मैं किस जगह मेरी ज़रूरत है, मैं किस तरह करके काम आ सकता हूँ, वहाँ अपनी खिदमात को पेश करना है। फिर उससे आगे आप बढ़ेंगे। रमज़ान शरीफ के अंदर सहरी में उठना तो है ना जी, दही लेने भी जाना पड़ता है, दूध लेने भी कई दफ़ा जाना पड़ता है, तो उठना तो है। तो ऐसा ना करें कि 10 मिनट पहले उठें, उठ के पहले तहज्जुद की नमाज़ पढ़ें, वो नमाज जिसके बारे में मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब बंदा तहज्जुद के लिए खड़ा होता है तो रब उसे देख के मुस्कुराता है, जो उसकी शान के लायक। बाकी नमाजों पे सवाब हो रहा है, तहज्जुद के वक़्त अल्लाह मुस्कुरा रहा है। और हुजूर फरमाते हैं अगर जवान आदमी तहज्जुद के लिए उठे तो रब फरिश्तों के सामने फ़ख्र फरमाता है। तो तहज्जुद की नमाज हर रोज़ मौका होना है, उठना ही उठना है। शहरी के लिए तो उठना ही है, तो वही वक्त तहज्जुद का है, खूब तहज्जुद की नमाज पढ़नी। एक चीज़ आपने ना पूरा रमज़ान इस्तेमाल नहीं करनी, वो गुस्सा है। सारे रोज़े ना, यानी बिल्कुल ऐन इफ्तारी के वक़्त भी कोई बंदा गलत बात, बर्दाश्त कौन सी बात करनी होती है, सही के गलत? सही को तो बर्दाश्त करने की ज़रूरत ही नहीं होती, बर्दाश्त करनी गलत बात होती है। उसको सहना है, उसे कहना यार रोज़े हैं, रब की रहमत बरस रही है, जा मैंने तुझे अल्लाह की रज़ा के लिए माफ़ किया। और ज़हन में हदीस रखनी है कि हुजूर ने फरमाया तो रब के बंदों को माफ़ कर, अल्लाह तुझे माफ़ फरमाएगा। रमज़ान शरीफ में और सआदत के साथ और प्यार के साथ। और गीबत नहीं करनी किसी की भी, किसी इदारे की नहीं, किसी बंदे की नहीं, गीबत नहीं करनी। आपको हदीस में मिलेगा कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने कुछ बीबियों से कहा था कि तुमने तो रोज़ा तोड़ दिया है और तुमने हलाल के साथ रखा था, हराम के साथ तोड़ दिया। या रसूलल्लाह किस तरह? फरमाया गीबत नहीं की तुमने, मुर्दा भाई का गोश्त नहीं खाया। ये बहुत बड़ा जुर्म है, इससे बचना है। मोबाइल कम इस्तेमाल करना है और मेहरबानी करें कम ख़बरें देखें। जो ख़बरें औरतें पढ़ती हैं उन ख़बरों से भी परहेज़ करें। कोई हमने बड़ा साल 11 महीने सियासी तबसरे कर लिए, क्या इनकलाब आया फिर मुल्क में? तो रमज़ान का महीना सियासी तबसरे रहने दें, ज़्यादा वक्त मस्जिद में गुजारें, ज़्यादा वक्त अल्लाह के घर में गुजारें, ज़्यादा टाइम आप तिलावत कुरान पाक में, इस्तिग़फ़ार में, दुरूद शरीफ में गुजारें। एक दूसरे के साथ प्यार करें, एक दूसरे के काम आएँ। ऐ खालिक कायनात, आइंदा जुमा रमज़ान में आने वाला है, अल्लाह उम्मत की खैर फरमाना, कश्मीर के मज़लूमों की खैर करना, बर्मा के मजबूरों की खैर करना। पाकिस्तान तेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम के नाम पर, कलमे के नाम पर बनाया गया वतन है। अल्लाह इसमें दीन का झंडा नाफिज फरमा दे। इस वतन अज़ीज़ को क़यामत की सुबह तक कायम फरमाना। और अल्लाह हम सब को भाईचारे से, प्यार से, मोहब्बत से, एक दूसरे के एहसास में ज़िंदा रखना। इस माह मुक़द्दस में तो जिन लोगों को माफ़ करेगा हम सब के नाम भी उसमें शामिल फरमा। दीन की बात फैलाना सदक़े जारिया है।
ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے. جزاک اللہ.